वेलकम गोल एजुकेशन जीके पॉइंट। मैं अजीत और आज आपके लिए ये दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ भारत के भौगोलिक परिचय की। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती हैं यानी कहाँ काटती हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला भैंसा मुंडा में काटती हैं। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सूर्य बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो ये 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट, भारतीय मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से हैं? देखो, वो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने, उमा एसी चलते ही उड़ या उड़ी। तो उमा ऊ से मतलब उत्तर प्रदेश, मा से मतलब मध्य प्रदेश, ए मतलब आंध्र प्रदेश, सी मतलब छत्तीसगढ़, चलते ही आप ये कांस्टेंट मान लो, और उड़ी मतलब उड़ीसा। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात है, 1600 किलोमीटर। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा, 131 किलोमीटर। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग के 2 भागों में बांटती है। सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश व न्यूनतम भाग राजस्थान में। भारत में उत्तरी व दक्षिणी शहर के नाम। तो उत्तरी जो शहर हैं, देखो कर्क रेखा के जो उत्तर में स्थित शहर हैं, तो कर्क रेखा के उत्तर में जो शहर हैं वो जयपुर, अगरतला, आइजोल और रीवा। कर्क रेखा के सबसे पास में कौन है? अगरतला है। दक्षिणी शहर हैं गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, रायपुर, रांची, कोलकाता और मिजोरम। कर्क रेखा गुजरती है एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। अक्षांशीय देशांतरीय में विस्तार में कितना अंतर है? तो 30 डिग्री का। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य होता है। तो ये होता है उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत का इंदिरा पॉइंट जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकट ग्रेट निकोबार में है। कितने अक्षांश पर है? तो ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के उत्तर में है। तो उत्तर में है नेपाल, भूटान और चीन। दक्षिण में है श्रीलंका और हिंद महासागर। भारत के पूर्व में है बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान व अरब सागर। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से या किस स्थान से समुद्र तट से मापी जाती है? तो वो चेन्नई। तो भारत में सर्वाधिक उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है, सर्वाधिक पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, दक्षिण में तमिलनाडु है, पश्चिम में गुजरात है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर में कौन है? लद्दाख है, और दक्षिण में कौन है? अंडमान निकोबार है। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगाते हैं, जिसमें सबसे लंबी स्थलीय सीमा पश्चिम बंगाल की 2509.7 किलोमीटर की है। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस राज्य की है? तो पश्चिम बंगाल की है। किस राज्य की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? तो वह नागालैंड की 125 किलोमीटर। भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगाता है? तो बांग्लादेश के 4096.7 किलोमीटर। भारत किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम साझा करता है? तो अफगानिस्तान के 106 किलोमीटर। यह केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। तीनों राज्य हैं यनम है आंध्र प्रदेश, कराईकलम पुदुचेरी तमिलनाडु और माहे केरल में स्थित है। यदि उत्तर में दक्षिण पश्चिम तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य तो वो त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड हैं। इनमें 5 राज्य वो
जो भू आवेष्टित बताइए जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। स्थलयुद्ध मतलब वो किसी भी स्थलीय या जलीय सीमा में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन हमें बताना है भू आवेष्टित, तो वो हैं 5: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों व 1 केंद्रशासित प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। केंद्रशासित प्रदेश है दिल्ली। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा किससे? सबसे कम तो हिमाचल प्रदेश लगाता है, सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है मध्य प्रदेश से। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। 1 समुद्री मील नॉटिकल किलोमीटर के बराबर, तो 1.852 किलोमीटर के बराबर। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पवनद्वीप तमिलनाडु राज्य में भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत में गांवों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6,41,000 है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कहलाती है शून्य रेखा। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जहां से चीन के लिए सड़क बनाई गई है, काराकोरम दर्रा है। भारत के पड़ोसी देश, उनसे लगने वाले राज्य, तो बांग्लादेश से जो सीमा साझा करते हैं वो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय। तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है? पश्चिम बंगाल लगाता है। चीन के साथ सीमा साझा करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। सबसे लंबी सीमा जो लगाता है वो कौन लगाता है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर लगाते हैं। पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब और गुजरात। सबसे लंबी सीमा जो बनाता है राजस्थान बनाता है पाकिस्तान से। नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और सिक्किम और उत्तराखंड। तो नेपाल से सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है? बिहार। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम से सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा राज्य लगाता है? तो म्यांमार से सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है? तो वो मिजोरम लगाता है। भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है असम। अफ़गानिस्तान से तो जम्मू कश्मीर जो पीओके वाला क्षेत्र है। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा त्रिवेंद्रपुरम केरल से गुजरती है। भारत की भौगोलिक आकृति को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। हिमालय का उत्तर हिमालय पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान, भारतीय द्वीप समूह, उत्तर भारत का मैदान। ये 5 भाग हो गए। अगला, हिमालय पर्वत भारत की उत्तर सीमा पर स्थित है। इसकी आकृति कैसी? त्रिभुजाकार। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? तो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो तैतीस सागर पर प्लेट टेक्टोनिक विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर हुआ है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार इंडियन एवं यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। यह विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। भारत की उत्तरी सीमा पर अवस्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे ऊंची श्रृंखला है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन है? सहारनपुर। दक्षिण में कौन है? सोनभद्र। पश्चिम में कौन है? शामली। और पूर्व में कौन है? बलिया जिला है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी जिलों की बात हो गई। भारत की जलीय सीमा से कुल 7 देश लगे हुए हैं। नंबर 1 पर पाकिस्तान है, नंबर 2 पर श्रीलंका, नंबर 3 पर मालदीव, नंबर 4 पर थाईलैंड, 5 पर म्यांमार, 6 पर बांग्लादेश, 7 पर इंडोनेशिया।
ये जलीय सीमा पर है। भारत का निकटतम पड़ोसी समुद्री देश कौन सा है? श्रीलंका, इंडोनेशिया है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट होकर गुजरता है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। यूपी का सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। लाहीचिंग किसका अन्य नाम है? तो यह इंदिरा पॉइंट का है जो ग्रेट निकोबार में। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा है प्रायद्वीपीय कहलाता है। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देश हैं 7। कौन कौन से? नेपाल, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम की तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।